राम का राज्याभिषेक? तो मेरी प्रिय कैकेयी के पुत्र भरत का क्या होगा? ये सब राजा दशरथ की कूटनीति है। वे भरत को उसके नाना के घर भेजकर राम को राजा बनाना चाहते हैं। नहीं, मेरा भरत यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? मैं अपने भरत के साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। मेरे रहते ऐसा कभी नहीं होगा। ये खबर मैं अभी जाकर कैकेयी को बताती हूँ। कैकेयी, अरे ओ कैकेयी! समय का चक्र घूम कैकेयी, अरे अनर्थ हो गया। तुझे कुछ खबर भी है? तू तो यहाँ बैठकर सज समझ रही है और वहाँ क्या से क्या हो गया? अरे क्या हो गया? क्यों इतना चीख चिल्ला रही है? जरा मैं भी तो सुनूं। क्या कहीं झगड़ कर आई है? भूखी है अथवा प्यासी है? मेरी सौगंध बता जल्दी। दासी, क्यों तू उदासी है? अरे कैकेयी, कौशल्या के पुत्र राम का राज्याभिषेक होने वाला है और तू यहाँ बैठे बैठे सपनों में खोई हुई है। क्या ये खबर सुनकर तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? सच? तू सच कह रही है? क्या मेरे राम का राज्याभिषेक होने वाला है? आज तो मेरे सपने साकार हो गए। मंथरा मंथरा मंथरा, तूने तो ये खबर सुनाकर मेरा मन खुश कर दिया है। आज तो मेरा मन खुशी से नाचने को कर रहा है। ये ले मंथरा, ये उपहार स्वीकार कर। तुझे पता नहीं कि तूने मुझे कितनी खुशी दी है। अरे आग लगे ऐसी खुशी को। यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। कैकेयी, जहाँ तुझे दुख होने चाहिए वहाँ तो खुश हो रही है। चल निकल यहाँ से चंडालिनी। किसने तेरी मति मारी है? जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिंगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुंह तेरा नुचवा दूंगी। युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुंह मांगा दूंगी। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कार ये ले। कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार भार ये ले। अरे मेरी भोली कैकेयी, इस राजमहल में तेरे और तेरे भरत के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। तू समझती क्यों नहीं? न जाने इस राम ने मीठी मीठी बातें करके तुझ पर क्या जादू कर डाला है। मंथरा, तेरी बुद्धि तो ठीक है ना? ये क्या कह रही है तू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ रानी कैकेयी। तुम्हारी आंखों पर तो मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। जिन्हें तुम अपना समझती हो वही तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं। जरा सोचो कैकेयी, जरा सोचो। तुम्हें राम के राज्याभिषेक करने की बात किसी ने क्यों नहीं बताई? क्योंकि कोई है जो यह नहीं चाहता कि तुम्हें ये सारी बातें पता चले। ये सब महाराज की चाल है, चाल। लेकिन मंथरा, महाराज ऐसा क्यों चाहेंगे? कौन है जो उन्हें भड़काएगा? वो भी मेरे खिलाफ? खुल गए भाग्य कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। रानी किस घोर नींद में है, अब लोग चाल निज राजा की। अरे जिसे तुम दीदी दीदी कहती हो ना, वही कौशल्या तुम्हारे जीवन में जहर घोल देना चाहती है। वो तुम्हारा सर्वनाश कर देना चाहती है, सर्वनाश। चुप हो जा मंथरा, चुप हो जा। अगर अब तूने एक शब्द भी आगे कहा ना तो मैं तेरी जीभ खींच लूंगी। कैकेयी, मेरी जीभ ही नहीं बल्कि अगर तू मेरे प्राण भी ले ले तो भी आज मैं चुप नहीं बैठूंगी। तुझे बचपन से ही मैंने गोद में खिलाया है, तुझे फूलों की तरह पाला है। अगर तुझे कोई मसलने का प्रयास करे तो मेरा कलेजा फटता है। अरे कैकेयी, तू रह गई भोली की भोली।
दशरथ तुझे साजो श्रृंगार का सामान क्या देते हैं, तू इतने में ही खुश हो जाती है। उधर देख, कौशल्या के पुत्र राम को सारी अयोध्या ही देने जा रहे हैं। उधर उसी कौशल्या के कहने पर महाराज ने तेरे बेटे भरत को राज्य से बाहर भेज दिया, ताकि वो राम का राज तिलक बिना किसी विरोध के कर सके। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे वश में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निशिवासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा, वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सच नहीं है, ये तेरे मन का भ्रम है। अरे भ्रम तो तुझे है कैकेयी। सोच, जरा सोच, राम के राजा बनने के बाद कौशल्या बनेगी राजमाता और तू बनेगी उसकी चरणों की दासी। अपने बेटे भरत के साथ जीवन भर उसकी सेवा करती रहना। कुछ याद तुम्हें आता? तुमसे जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र राजा होगा, यह वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। सोच कैकेयी, सोच, सौतन के अत्याचार को कैसे सहेगी तू? अरे पगली, तू अपनी नहीं तो कम से कम भरत के बारे में तो सोच। क्या भरत को उसका अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्या तू अपने भरत के साथ ये अन्याय होने देगी? अरे तुझे और तेरे भरत को तो महाराज ने दूध से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया है। और इन सब के पीछे जिम्मेदार है तेरी सौतन कौशल्या। हाँ हाँ कैकेयी, वो कौशल्या। नहीं मंथरा, नहीं, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, परंतु सौतन की जीत कभी नहीं सह सकती। चाहे कुछ भी हो जाए, परंतु जीते जी मैं कौशल्या की गुलामी नहीं करूंगी। तू सही कह रही है मंथरा, तू मेरा भला ही चाहती है। हाँ मंथरा, ठीक ही है। अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है तो गैर गैर ही होता है। तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने। निश्चय ही कपट राजा में है, ये सब अब जान लिया मैंने। तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, तू ही अब मार्ग दिखा मुझको। हो भरत लाल को राज तिलक, वो सरल उपाय बता मुझको। अब इस संकट से उबरने का तू ही मुझे सही उपाय बता सकती है। तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। बोल मंथरा, बोल। आप चुप क्यों है? कैकेयी, मैं चुप नहीं, बल्कि सोच रही हूँ कि सांप भी मर जाए और हमारी लाठी भी न टूटे। परंतु अब ये सब कैसे संभव है? महाराज ने तो राम के राज्याभिषेक की घोषणा भी कर दी है। संभव है कैकेयी, सब संभव है। याद कर, देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ ने तुझे वचन दिए थे कि जब उचित समय आए तुम अपने दोनों वरदान मांग लेना। होगा ये याद तुम्हें रानी? 2 वर राजा पर थाती है, यह घर का युद्ध जीतने की बस वही तीर 2 काफी है। अब वो समय आ गया है कैकेयी, मांग ले अपना वरदान और पलट दे अयोध्या का भविष्य। परंतु ऐसा क्या वरदान मांगू जिससे कौशल्या हार जाए और मैं जीत जाऊं? तो सुन, पहले वरदान में मांग कि अयोध्या का राजा राम नहीं भरत बने। राज्याभिषेक राम का नहीं भरत का हो। और दूसरा वरदान ये कि कौशल्या के पुत्र राम को वनवास मिले। और वो भी 1-2 वर्षों का वनवास नहीं,
14 वर्षों का वनवास। हाँ हाँ कैकेयी, 14 वर्षों का वनवास। लेकिन ऐसा क्यों? राम को वनवास क्यों? वो तो हमारे साथ भी रह सकता है। फिर वही गलती। अरे मेरी भोली भाली कैकेयी, मुसीबत को जड़ से उखाड़ के फेंक देने में ही बुद्धिमानी है। कहीं राम ने प्रजा को अपने साथ मिलाकर भरत के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो जीती हुई बाजी भी हाथ से निकल जाएगी। ठीक कहा मंथरा तूने। मैं अपने भरत पर आज भी नहीं आने दूंगी। महाराज ने मेरा सुंदर रूप तो देखा है, अब देखेंगे महाराज मेरा असली रूप। जा मंथरा, भेज दे महाराज को। कहना महारानी कैकेयी ने शीघ्र बुलाया है। आज वही होगा जो कैकेयी चाहेगी। ये हुई ना बात। अभी जाकर महाराज को तेरा संदेश देती हूँ। महाराज को कैकेयी ने बुलाया है। कैकेयी ने। अरे हाँ कैकेयी, एक बात बताना तो तुझे भूल ही गई। मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो। 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर बनवासी हो। महाराज बहुत चतुर है, तुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने का प्रयास करेंगे, पर तू फंसना नहीं। जब तक महाराज राम की सौगंध न खा ले, तब तक तू अपने वरदान मत मांगना, उनसे बात भी मत करना। आशा तेरे हाथ में है। जीत ले ये राज सिंहासन का खेल। अयोध्या नरेश भरत की जय हो। मेरे भरत लाल की जय हो। जय हो, जय हो। मथुरा ने